हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं और उसके बेसिक नेचर ऑफ रूट्स हैं, उसके बारे में बताना रह गया था, वो हम आज इसको कवर कर लेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि नेचर ऑफ रूट्स एक इम्पोर्टेंट है इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि इसके रूट्स का नेचर क्या है। बेसिकली इसमें हम तीन चीज़ देखेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या है, कंडीशन होता है कि ए बी और सी बोथ कंटेंट रियल नंबर है ये, और दूसरा एक कंडीशन होता है कि ए शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर हम इसको 0 कर देंगे, इसको अगर 0 कर देंगे ए, दैट मीन्स कि ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए कंडीशन हम देते हैं कि ये वाला शुड नॉट बी 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन हो गया। जो मेन की टॉपिक है हम उसको भी वो कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके दो टर्म हमने बताया था कि दो रूट्स बनेंगे, अल्फा एंड बीटा। इसकी डिग्री 2 है तो 2 बनेंगे। तो अब तो हम इसमें पढ़े थे कि अल्फा क्या होता है एंड बीटा क्या होता है। माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये हमारा अल्फा था। एंड अनदर वन बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। फिर बी क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें बी स्क्वायर क्या है, 4a सब क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे a जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a कहलाता है, ये x का कोफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट होगा वो c। अगर d की वैल्यू, d 3 तरीके के होंगे, तो नेचर हम रूट्स की बात कर रहे हैं। अगर एक केस होगा इफ d इज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट केस। सेकेंड केस है इफ d इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड वन इज इफ d डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ये ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये हो जाएगा पहले केस में कि दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होंगे। अब इस केस में क्या है कि इफ d इज इक्वल टू 0, अब देखो ये हमारा अल्फा है, यहाँ पे अगर हम d 0 पुट कर देंगे तो कैसा आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, डी रूट के अंदर 0 अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 2a हो जाएगा। और बीटा के केस में भी देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी माइनस अंडर रूट डी 0 इटसेल्फ, तो ये माइनस बी अपॉन में 2 है। इस केस में क्या हो जाएगा कि रूट्स रियल होंगे लेकिन ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ क्या दोनों का रूट आ गया इक्वल, तो इसको हम बोलेंगे कि रूट्स रियल बट ये इक्वल हो जाएगा, जितना अल्फा होगा उतना ही बीटा होगा। इस केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, कोई रियल रूट्स होगा ही नहीं, नो रियल रूट्स। अब बेसिकली यही एक टॉपिक है नेचर ऑफ, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे अलग अलग क्वेश्चन निकल कर पूछा जाएगा कि अगर रियल रूट दिया हुआ है तो इससे आप कैसे बनाएंगे। तो जैसे जैसे आप अब इसके सवाल बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे ये आगे है। और आगे हमने बोला था कि एक चीज़ होता है कि सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बीटा दोनों हमें पता है कि उसकी वैल्यू हम दोनों को ऐड करके देख लेंगे तो यहाँ हमें पता लग जाएगा। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी हम ऐसे करके निकाल लेते हैं, इसको हम अल्फा इंटू बीटा। तो कई बार सवाल इस फॉर्मेट में दिया रहता है कि आपका सम ऑफ रूट्स दिया है या प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है, तो वो बताएंगे कि आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने बताया कि जब एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 2 होगी, दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहला तो ये हो गया कि यस दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0।
अब इसको कंपेयर करके देख लो, तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता लग जाएगी। ए इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी यहाँ कुछ भी नहीं है 1 है, दैट मीन्स की बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -1। अब हमें क्या है कि डी निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर 4 इंटू ए इज 2 इंटू सी इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा 1 तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। 9 क्या है, इटसेल्फ पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब आप देखोगे कि ये अगर पॉजिटिव है, तो हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि अगर ये पॉजिटिव होंगे तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, रियल और डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप हम इसका निकाल लेंगे तो ये हमें 9 हो गया। दैट मीन्स कि अगर हम अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस √d अपॉन में 2 है। तो इसका रूट आप b की वैल्यू हमें पता है यहाँ से, तो यहाँ से b हम डाल देंगे 1 आ जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू √9 अपॉन में 2 इंटू ए, और a की वैल्यू हमने ले रखा है 2। तो अब ये हो जाएगा -1, और ये जब बाहर निकलेगा तो स्क्वायर रूट 9 का कितना 3 होता है, यहाँ से हो जाएगा ये 4। दैट मीन्स की हो जाएगा ये 2/4 1/2। तो एक रूट तो अल्फा ये हो जाएंगे इसके, और सेकेंड वन ही इसी तरीके से -b, यहाँ पे -√d अपॉन में 2 है। हम सिंपल में एक स्टेप स्किप करके आगे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 -3 अपॉन में 4। दैट मीन्स की हो जाएगा ये -4/4, दैट इज 1। तो इसके दोनों रूट निकल गए। अब दोनों रूट देखो कि जब हमने बोला था कि अगर पॉजिटिव होगा, 9 इटसेल्फ क्या है, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होंगे तो इसके रूट जो होंगे, 2 रूट होंगे, रियल होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। तो आप देखो एक रूट के यहाँ पे हाफ आया और दूसरा रूट यहाँ पे -1 आया। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम ऑफ स्क्वायर कितना है, ये दिया हुआ है। जस्ट एग्जांपल, पहला तो ये देखिए कि कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है। कंसेक्यूटिव मतलब हो गया कि लगातार। जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर पहला हमने 1 लिखा, इसका लगातार दूसरा रियल नंबर क्या होगा, 2 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो कोई भी लगातार होगा। तो इसको मान लो कि पहला मेरा x है, तो हम इसमें क्या किया, अगला एक 1 ऐड किए तो अगला आ जाएगा। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 नंबर हमें तो अभी नोन नहीं है, तो हम यहाँ करते हैं कि प्लेट्स नंबर्स आर, एक x होगा, दूसरा क्या होगा x + 1। तो अब ये एग्जाम इससे कहता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, यानी कि इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर, अब दोनों के सम जो कह रहा है कि क्वेश्चन में ये प्लस ये इज इक्वल टू 313 है। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हो गया। जस्ट इसको कह रहा है कि आप सोल्व कीजिए, तो उससे आपको नंबर निकल के आ जाएगा। जो एक नंबर तो आपका x हो जाएगा, दूसरा जो होगा x + 1 होगा। हमने यहाँ पर निकाल रखा है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x², ये a + b का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x² + 2x, 1 को हम इधर ले जाते हैं, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² + x, ये 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 156। अब ये इसके 2 तरीके हैं बनाने के। जो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, अब देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया। अब हमें इसमें से x निकालना है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। एक तो हमने जो फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है, जब से सिंपल पॉलिनोमियल्स में हमने पहले पढ़ा हुआ है, सबसे सिंपल भी होता है फैक्टराइजेशन। लेकिन सारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं होंगे, इससे मे भी 70% सोल्व हो जाते हैं। तो जो अब 30% रह जाते हैं उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो हमने फार्मूला भी अल्फा बीटा निकाले हैं, उसके द्वारा आप सोल्व करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो हमने भी। अब फैक्टराइजेशन में होता क्या है, फैक्टराइजेशन में जब हम बनाते हैं तो जो इसका कोफिशिएंट होगा x² का, वो और लास्ट वाले टर्म दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और उसके बीच वाले टर्म को हम उसको स्प्लिट कर देते हैं। देन वो 2 फैक्टर बन जाता है, उससे हमारा निकल जाता है। तो इसमें क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि 156 जो होगा वो क्या होगा। 156 अगर आप करोगे 12 × 13, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो
156 है। जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको नॉलेज में आ जाएगा कि कैसे हमें आगे पुट कैसे करना है। तो हमें यहाँ 12 और 13 पता चल गया, तो हम यहाँ पे अब डालेंगे x² प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने दो फैक्टर बनाना है, नहीं इससे इससे अब ये फैक्टराइज कर लेंगे। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 13, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x प्लस 13 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसी को फैक्टर फॉर्म में बोलते हैं। अब दो बन गया, दोनों को अलग अलग हम 0 कर लेंगे। x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, अनदर वन इज हो जाएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x की एक वैल्यू हो जाएगी माइनस 13 और x की एक वैल्यू हो जाएगी 12। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि नेचुरल नंबर है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर हमने भी पढ़ा हुआ है, नेचुरल नंबर होता है क्या है, पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 अप टू n, ये हमारा नेचुरल नंबर है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स ये डिस्कार्ड हो जाएगा कि ये हमारा रूट्स नहीं बनेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। सिंस दिस इज नेगेटिव नॉट बी कैन नॉट बी ए नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। और अनदर वन इज, एक तो आपका 12 हो गया और दूसरा हमने x प्लस 1 किया हुआ अगला नंबर, तो ये 13 हो जाएगा। दैट मीन्स कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जो है वो एक 12 है, एक ये 13 है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि इसकी स्क्वायर प्लस इसकी स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा 313। अगर आप करके यहाँ पे देखो यहाँ से निकल जाएगा 169, अगर आप दोनों का भी करोगे तो ये आ जाएगा 313। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन। आपको तीन चीज़ याद रखनी है जो आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड के लिए है कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। हम इसको ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा जो होगा, एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। अगर d इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल बट इक्वल होगा। इफ d इज लेस देन 0 नो रियल रूट्स होंगे। ये फॉर्मूला यही है। तो ये इसके आपके लर्न करने वाली जो चीज़ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही है। और आगे इस हिसाब से आप अपना सवाल बनाते जाइए। अगर कोई कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, देन हम आपसे आगे। थैंक यू।